एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम था बिल्ली माया। माया कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, वह बेहद चतुर, जिज्ञासु और साहसी थी। गांव के हर घर में लोग उसे जानते थे क्योंकि वह कभी किसी के घर दूध पीने पहुंच जाती थी तो कभी बच्चों के साथ खेलती थी। पर उसकी सबसे खास बात थी उसकी बुद्धिमत्ता। माया का घर एक बूढ़ी अम्मा के पास था जिनका नाम था शांता अम्मा। शांता अम्मा अकेली रहती थी और माया उनके लिए परिवार की तरह थी। रोज सुबह माया उनके साथ उठती, उनका काम में हाथ बटाती अपनी बिल्ली वाली तरीके से और फिर बाहर घूमने निकल जाती। एक नई मुसीबत। एक दिन गांव में अजीब घटना हुई। गांव के लोग परेशान हो गए क्योंकि चूहे बहुत बढ़ गए थे। खेतों का अनाज बर्बाद हो रहा था, घरों में सामान कुतर दिए जाते थे। लोग बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि इसका हल कैसे निकाला जाए। उसी समय शांता अम्मा ने पंचायत में सुझाव दिया, हमारी माया को जरा काम पर लगाए, देखिए क्या चमत्कार करती है। सबने पहले तो हंसी में बात टाल दी, लेकिन जब चूहे और बढ़ गए तो माया को मौका दिया गया। माया की योजना। माया ने पहले गांव के हर कोने का मुआयना किया। उसने देखा कि चूहे कहाँ छिपते हैं, कब बाहर आते हैं और उनका मुख्य अड्डा कहाँ है। फिर उसने गांव के दूसरे बिल्लियों से मदद मांगी। शुरुआत में बिल्लियां डर गईं क्योंकि चूहे बहुत शातिर और कई थे, लेकिन माया ने उन्हें समझाया, ग्रेटर देन, अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो कोई भी हमसे नहीं बच सकता। माया ने सबको एक योजना दी, किसे कहाँ तैनात होना है, कब हमला करना है और कैसे काम को सफाई से अंजाम देना है। जैसे ही योजना पूरी हुई, उन्होंने रात को हमला बोल दिया। चूहों का आतंक खत्म। माया और उसकी टोली ने एक एक करके चूहों को गांव से खदेड़ दिया। कुछ चूहे भाग गए, कुछ पकड़े गए और कुछ डर के मारे गांव छोड़कर चले गए। गांव वाले बहुत खुश हुए। माया अब गांव की हीरो बन गई। बच्चों ने उसके नाम के गीत बनाए, बूढ़ों ने उसके लिए दूध और मछली चढ़ाई। एक नई चुनौती। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन माया जंगल की तरफ घूमने गई तो उसे कुछ अजीब दिखा। एक शिकारी जाल बिछा रहा था और उसने कई जानवरों को फंसा लिया था, खरगोश, पक्षी और यहाँ तक कि एक नन्हा तेंदुआ भी। माया को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वह अकेले उन जानवरों को नहीं छुड़ा सकती थी, लेकिन वह चुप भी नहीं बैठ सकती थी। वह भागकर गांव आए और एक बार फिर अपनी टोली को इकट्ठा किया। सबको जंगल ले गई और फिर मिलकर एक योजना बनाई। कुछ बिल्लियां जाल काटने में माहिर थीं, कुछ निगरानी रखने में। माया खुद सबसे खतरनाक जाल के पास गई। बहादुरी का पुरस्कार। काफी मेहनत और जोखिम के बाद सभी जानवरों को आजाद करा लिया गया। नन्हा तेंदुआ तो माया का दोस्त ही बन गया। उसने माया से वादा किया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं हाजिर रहूंगा। जंगल के जानवरों ने माया को जंगल की रानी का दर्जा दिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने माया के सम्मान में एक छोटा सा त्योहार मनाया, बिल्ली उत्सव। उस दिन सभी लोग माया के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाते, बच्चों को उसकी कहानियां सुनाई जाती और वह पूरे गांव की शान बन गई। निष्कर्ष। माया अब सिर्फ एक बिल्ली नहीं थी, वह एक प्रेरणा थी। उसने दिखा दिया कि अगर मन में हिम्मत और दिमाग में योजना हो तो कोई भी छोटा नहीं होता। उसकी कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक चतुर, साहसी और दयालु बिल्ली की, जिसने न सिर्फ गांव को चूहों से बचाया बल्कि जंगल के जानवरों की भी रक्षा की।